प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बनारस और बनारस में आपको एक ऐसे नेत्र सर्जन से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अब तक लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा निःशुल्क आँखों के ऑपरेशन कर चुके हैं और भी इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। हम इनसे बात करेंगे डॉक्टर अनुराग टंडन जी से और इन्हीं से जानेंगे कि इनकी अब तक की खास क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और मेनली मेरा स्पेशलाइजेशन कैटरेक्ट सर्जरी और ग्लोकोमा सर्जन हूँ। मैं एंटीरियर सेगमेंट कैटरेक्ट में मैं फैको सर्जरी करता हूँ और जितनी भी टेक्नोलॉजी कैटरेक्ट सर्जरी में इस्तेमाल होती है वो मैं सारा शुरू से करता आ रहा हूँ। इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फैको सर्जरी है तो वो कर रहा हूँ। क्या वो लेटेस्ट जो है तो क्या पूर्वांचल में नहीं है अभी? नहीं, पूर्वांचल में है, बहुत से लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। और मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 29 ईयर्स हो गए। मेरा क्या कहे, मेरे एक सोसाइटी का, मेरी कम्युनिटी का एक अस्पताल है, पंजाबी अस्पताल, जहाँ मैं 29 ईयर्स से लगातार निःशुल्क मोतियाबिंद का शिविर लगाता हूँ और वहाँ पर मैं मरीजों को चेकअप करता हूँ। वहाँ मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरण करता हूँ, दवा देता हूँ। इसके अलावा मैं बुनकर अस्पताल 2000 तक और 2008 तक वीएस मेहता अस्पताल में भी कार्यरत रहा हूँ। वीएस मेहता अस्पताल में तो मैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा। ये 2 और अस्पताल हैं जहाँ पर मैंने निःशुल्क सेवाएं दी। और भी बहुत सी जब संस्थाएं जब कैंप लगाती हैं तो मैं जाता हूँ और अपनी सेवाएं देता हूँ। ये सब सेवाएं जगह जगह पे देते देते धीरे धीरे, कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, तो समय बीतता चला गया और जब एनालिसिस हुई तो पता चला कि मैंने अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कर लिया हूँ और 14 से 15 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण किया, उनको दवा दिया। ये मैं अपना प्राइवेट डाटा नहीं बता रहा हूँ। मेरा प्राइवेट डाटा जो है ये सारी समाज से जुड़े लोगों को निःशुल्क किया है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मुझे सम्मान मिला है। मुझे 10 आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड का सम्मान मिला। विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं टाइम टू टाइम मुझे सम्मानित करते रहते हैं और ये कह लें, इनके सम्मान से मैं और ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ और जोर शोर से काम करता हूँ। अभी मैंने लायंस आई बैंक की स्थापना की। अपने स्वर्गीय बाबूजी की बहुत इच्छा थी कि लायंस आई बैंक में चलाऊँ, लायंस आई बैंक खोलूँ तो लायंस आई बैंक के नाम से मैंने उसको स्थापित किया। इधर 10 सालों में, 12 सालों में उसके संस्थापक संरक्षक स्वर्गीय कैलाश टंडन जो पूर्व विधायक थे वो थे। 3000 से ज़्यादा लोगों का मैंने नेत्रदान कराया और हमारी एक पूरी टीम है। डीमेक डीसेक वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मुझे कहने में गर्व हो रहा है। बहुत सी ऐसे यूरोपियन कंट्री हैं, बहुत सी ऐसी वेल डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे ये सर्जरी आज भी नहीं हो रही है। हमारी टीम में बहुत से डॉक्टर्स हैं, एक टीम है, वो टीम सर्जरी करती है। मैं हर के जिम में अपना काम है। लायंस आई बैंक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसके लिए मुझे इंग्लैंड और फ्रांस में पुरस्कार मिला। ये रिकॉर्ड ये है कि सबसे कम उम्र, अब सोचिए सबसे कम उम्र क्या हो सकती है, मात्र 28 घंटे के बच्चे का मैंने नेत्रदान कराया। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद सबसे ज़्यादा उम्र की महिला, 105 वर्ष की महिला का मैंने नेत्रदान कराया। ये भी आज भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसके लिए मुझे इंग्लैंड और फ्रांस में अवार्ड मिला इतने पुनीत कार्य करने के लिए। हमारा लायंस आई बैंक पूरे इंडिया नहीं, इंटरनेशनल में उसकी ख्याति है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, निस्वार्थ और निःशुल्क काम करता है। मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरा अपना नर्सिंग होम है।
वो मेरा निजी अस्पताल है। मैं अपने काम ईमानदारी से बखूबी से करता हूँ, लेकिन जब समाज सेवा करता हूँ तो दिल से करता हूँ। और मैं आज से नहीं कर रहा हूँ समाज सेवा, मैं सन 91-92 से समाज सेवा में लगा हूँ। मेडिकल कॉलेज में जब मैं एमएस का स्टूडेंट था, सीनियर रेजिडेंस था, आप लोग सोचेंगे, हैरान होंगे, तो मैं जाके प्रोफेसर से कहता था कि उस समय शिविर लगते थे तो 500-500, 600 ऑपरेशन जाते थे, कि एक हफ्ता रुकना पड़ता था गांव में। बहुत से डॉक्टर थे तो कहते थे यार हम नहीं जाएंगे, वहाँ मच्छर काटेगा, गांव में है। मैं स्वयं जाके कहता था तुम नहीं जाओगे, लाओ हम चले जाते हैं। तो मैं मेडिकल कॉलेज के ज़माने से जाता था, 7-7 दिन गांव में रहता था। वहाँ बत्ती नहीं रहती थी, जब बत्ती आती थी जनरेटर चलता था। उस ज़माने में सिंपल मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, मोटा शीशा दिया जाता था, और मैं 50-50 ऑपरेशन, 60-60 ऑपरेशन पूरी पूरी रात जाग कर ऑपरेशन करता था। एक जुनून था कि हमको ऑपरेशन करना है। उसका कारण मैं बता दूं क्या है। हमारे जो गुरुजी थे, उन्होंने मुझे एक गुरु दक्षिणा में एक मंत्र दिया था कि देखो तुम सर्जन हो, अगर तुम्हारी जेब से पैसा नहीं लग रहा है और तुमको ऑपरेशन करने को दिया जा रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़िंदगी में मत खोना जब तक जिंदा हो। उससे तुमको 2 फायदा होगा। एक, तुम्हारा हाथ रवा होगा। दूसरा, उन्होंने हंस के कहा, जैसे एक क्रिकेटर होता है, एक एक रन बना के रिकॉर्ड बनाता है कि उसने 15,000 रन बना लिए, 16,000 रन बना लिए, 10,000 रन बना लिए। तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में एक एक ऑपरेशन तुम्हारी ज़िंदगी में मोतियाबिंद का एक रिकॉर्ड बनाएगा 1 साल बाद जाके, कि तुमने इतने ज़्यादा ऑपरेशन कर लिए। तो उनका ये मानना था, यहाँ तक कि वो कहते थे कि तुम्हारे प्राइवेट नर्सिंग होम में भी कोई मरीज आता है बेटा, तो मेरी बात याद रखना, हम तुम्हारे गुरु हैं। नर्सिंग होम आके हाथ जोड़ता है, कहता डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो फीस नहीं दे सकते हम आपको, उसका भी ऑपरेशन कर दो। तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा है ना, लेकिन तुमको एक ऑपरेशन मिल रहा है और तुम्हारे स्कोरिंग में 1 रन और बढ़ गया। तो मैं उस सिद्धांत को मानता हूँ। मैं आज भी प्रत्येक रविवार, शनिवार, लगभग हफ्ते में 4 से 5 दिन ऑपरेशन करता हूँ, जिसमें 2 दिन निःशुल्क ऑपरेशन करता हूँ। इसी नर्सिंग होम में ऊपर एक जगह है जहाँ पर 10 बेड का बेड है, जो मैंने लायंस इंटरनेशनल को समर्पित किया है। पूरे पूर्वांचल का कोई आदमी अपने पैड पर ये लिख के दे दे कि डॉक्टर साहब मैं इस मरीज़ को जानता हूँ, ये मरीज़ निहायत गरीब है, ट्राली चलाता है, सब्जी बेचता है, इसका ऑपरेशन आप फ्री में कर दीजिए, तो मैं अपने नर्सिंग होम में फ्री में कर देता हूँ। लेकिन इसके लिए शर्त है, आदमी को लेटर लिखना है कि हाँ ये वाकई में गरीब है। ऐसे तो हर आदमी आके नर्सिंग होम में ऑपरेशन करा लेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्वांतः सुखाय सबसे बड़ी बात है। अरबों खरबों रुपया ये लोग कमा ले रहे हैं डॉक्टरी पेशे में और संतुष्ट नहीं हैं। मैं आप लोगों से ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए पृथ्वी पे भेजा है, मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि नंगा भूखा हूँ, मेरे पास सब कुछ भगवान ने दिया है। कोई ऐसा विदेश नहीं है, शहर नहीं है जो मैंने नहीं घूमा है। मैं ये आने वाली जनरेशन को एक संदेश देना चाहता हूँ, डॉक्टरी पेशे में आप चार्टर्ड प्लेन और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ऊपर बैठा ईश्वर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप चाहें आपको नहीं दे देगा। लेकिन आपको टाटा, बिरला और रिलायंस तो वो नहीं बनाएगा। अगर आपको टाटा, बिरला और रिलायंस बनना है तो फिर आप बिजनेस कीजिए। डॉक्टरी बिजनेस नहीं है, डॉक्टरी बिजनेस नहीं है, एक समाज सेवा के साथ साथ एक प्रोफेशन है। और हमको ये याद रखना चाहिए, इस प्रोफेशन में हमको तो मरीज़ पैसा देगा ही देगा। उस पैसे में अगर मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब कुछ छोड़ दीजिए, तो छोड़ने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, मरीज़ खुशी खुशी पैसा देता है। उस हमारे इतना बड़ा अस्पताल है, हर मरीज़ कभी हमको देखता है डॉक्टर साहब कुछ कम करा लीजिए भाई साहब, डॉक्टर साहब कुछ फीस में कम कर दीजिए।
कम कर देने से, मरीज का माफ़ कर देने से आप आगे ही बढ़ेंगे और आप ऊपर लेके कुछ नहीं जाएंगे। जब आप इस दुनिया से छोड़ के जाएंगे तो मरने के बाद आपका, हमारा ऐसा मानना है, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो दुनिया ज़रूर कहेगी बहुत अच्छा डॉक्टर था, लूट खसोट नहीं करता था। और ऐसे क्या होगा, आप दुनिया छोड़ के जाएंगे, आपके पीठ पीछे कहेंगे बहुत दौलत पैदा किया, बड़ा लूटता था, मरीज मर जाता था वेंटिलेटर पे रख के पैसा कमाता था। देखिए, दुनिया को सबको छोड़ के जाना है और बहुत भगवान को मैं शुक्रगुजार करता हूँ। हमारी आंखों में इसमें थोड़ा सा आंसू भी आ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने हमको डॉक्टर बनाया। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। सबको भगवान ये मौका नहीं देते हैं। डॉक्टर एक बहुत नोबल कास्ट प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है। भगवान के बाद यही एक ऐसा पेशा है। सपोज़ कीजिए अगर किसी का बच्चा बीमार होता है, मैं कहता हूँ ये बड़ी बात नहीं है, भगवान मुझे माफ़ करेगा। किसी का बच्चा अगर सीरियस होता है, वो किसी मंदिर में ले जाके भगवान की मूर्ति के सामने उस बच्चे को नहीं रखता है और डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि वो परम पूज्य पिता परमेश्वर ईश्वर का काम करने जा रहा है और उसको याद करके अगर उस मरीज का इलाज करेगा तो निश्चित रूप से उस मरीज को ज़िंदगी भी मिलेगी। मैं तो ये मानता हूँ, जो भी ऑपरेशन मैं करता हूँ, मैं तो अपनी ओटी में भगवान शंकर को रखा हूँ, उनकी मूर्ति को रखा हूँ। हर ऑपरेशन में कहता हूँ, ये ऑपरेशन मैं नहीं प्रभु आप कर रहे हो। रोशनी आई तो आपने दिया, रोशनी नहीं आई तो आपने नहीं दी। आप मेरे अंदर आओ और ऑपरेशन करो। इस भावना से ही डॉक्टर को डॉक्टरी करनी चाहिए। देखिए, डॉक्टर कभी भी केस खराब नहीं होगा। अगर डॉक्टर सबको बचा ले जाएगा तो दुनिया अजर अमर हो जाएगी। अगर हम सबको रोशनी दे देंगे तो फिर दुनिया में कोई अंधा ही नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके बारे में कि आप बहुत हंसमुख और कॉमेडियन भी हैं। जैसा कुछ लोग डॉक्टर टंडन पियरी वाले के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या है, कुछ खास बताइए। मेरा एक मानना है, चिकित्सक को हंसमुख होना चाहिए। देखिए, हमारा पेशा बड़ा गंदा पेशा, हमारा पेशा और डोम का पेशा दोनों बराबर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम रेमंड्स के दुकान खोल के बैठे हैं और बहुत बड़ा मेरा शोरूम है, तो मेरी दुकान पे कौन आएगा? जिसके बेटे की शादी है या जिसकी शादी है या जिसको कपड़ा खरीदना है, तो वो खुशी खुशी आएगा। हम 10,000 का सामान उसको 20,000 में बेच देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चिकित्सक के पास कौन आता है? कोई खुशी खुशी चिकित्सक के पास जाना चाहता है? एकदम नहीं। आप चिकित्सक है, मरीज आपके पास आया, दुख में आया है। एक चिकित्सक को तो ये करना चाहिए, दवा बाद में काम करे, आपकी बोली उसको हंसा दे। क्यों घबराते हो यार? उसको थोड़ा हंसा दो, उसका दर्द वहीं पे ठीक हो जाएगा। ये एक साइकोथेरेपी है। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत मजाकिया हैं, उसके पीछे भी एक राज है। ये भी एक पार्ट है चिकित्सक जगत का कि आप मरीज को हंसाइए, मरीज से प्यार से बात कीजिए। देखिए मरीज कितनी जल्दी ठीक होता है। इस समय लगभग प्रतिदिन आप कितने लोगों को देख लेते हैं? देखिए, हम प्राइवेट प्रैक्टिस में कभी 50, कभी 70, कभी 100, आज पानी बरस रहा था तो आज 40, कभी 20, कभी खूब पानी बरस गया। कहाँ से आते हैं डॉक्टर साहब आपके पास? मेरे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। पूरे पूर्वांचल से, शहर से, यहाँ तक कि बिहार, छत्तीसगढ़ से, कलकत्ते से बगल के सटे शहरों से आते हैं, बहुत दूर दूर से, सतना से आते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात है, हमको बहुत खुशी होती है इस बात की कि ये जो शहरों से जो मरीज, अगल बगल जो शहरों से मरीज आते हैं, वो बहुत पैसे वाले मरीज नहीं आते हैं। मुझे आत्म शांति होती है। वो मध्यम, अति मध्यम या गरीब मरीज आता है, और जब गरीब मरीज आता है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मुझे सेवा करने का। अगर वो गलती से हमारे यहाँ टकरा जाता है, कहता है डॉक्टर साहब हम फलानी जगह आते हैं, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ, यार तुम देखते ही समझ में आता है गरीब, तुम क्या करते हो, कैसे चाह रहे, आपका बड़ा नाम सुने थे, ऑपरेशन कराना है।
हमने कहा देखो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्राइवेट में ऑपरेशन कराओ, बहुत पैसा लगता है। तुम एक काम करो, हमारा एक चैरिटेबल अस्पताल है, बहुत मामूली सा पैसा लगता है, तुम वहाँ हम तुमको लिख दे रहे हैं, भर्ती हो जाओ, कल आएंगे, वहाँ तुम्हारा सस्ते में ऑपरेशन कर देते हैं। उस मरीज की आंख से आंसू आ जाता है। वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब हम लोग आज तक देखे हैं, अस्पताल में जाते हैं सरकारी, तो डॉक्टर साहब पर्चे पे धीरे से थमा देते कि हमारे नर्सिंग होम में आओ हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हम आपके प्राइवेट अस्पताल में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हमारे यहाँ मत कराओ, हम तुमको चैरिटेबल अस्पताल में कराएंगे। डॉक्टर साहब एक जानकारी दीजिए लोगों के लिए कि अपनी आँखों को सुरक्षित रखने के लिए कि डॉक्टर के पास कम से कम जाना हो। आज के वातावरण जो चल रहे हैं, माहौल चल रहे हैं, धूल धूप बारिश, हर मौसम में किस तरह से अपनी आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं? इसमें दो तरीके के लोग आते हैं। सबसे पहले जो आज की विकट समस्या है बच्चों के, ऑनलाइन कोरोना काल में क्लासेस होने लगे और खुशी होती है कि मुझे सेवा करने का। अगर वो गलती से हमारे यहाँ टकरा जाता है, कहता है डॉक्टर साहब हम फलानी जगह आते हैं, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ यार तुम देखते ही समझ में आता है गरीब, तुम क्या करते हो, कैसे चाहे आपका बड़ा नाम सुने थे, ऑपरेशन कराना है। हमने कहा देखो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम प्राइवेट में ऑपरेशन कराओ, बहुत पैसा लगता है। तुम एक काम करो, हमारा एक चैरिटेबल अस्पताल है, बहुत मामूली सा पैसा लगता है, तुम वहाँ हम तुमको लिख दे रहे हैं, भर्ती हो जाओ, कल आएंगे, वहाँ तुम्हारा सस्ते में ऑपरेशन कर देते हैं। उस मरीज की आंख से आंसू आ जाता है। वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब हम लोग आज तक देखे हैं, अस्पताल में जाते हैं सरकारी, तो डॉक्टर साहब पर्चे पे धीरे से थमा देते कि हमारे नर्सिंग होम में आओ हम ऑपरेशन करेंगे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हम आपके प्राइवेट अस्पताल में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं हमारे यहाँ मत कराओ, हम तुमको चैरिटेबल अस्पताल में कराएंगे। डॉक्टर साहब एक जानकारी दीजिए लोगों के लिए कि अपनी आँखों को सुरक्षित रखने के लिए कि डॉक्टर के पास कम से कम जाना हो। आज के वातावरण जो चल रहे हैं, माहौल चल रहे हैं, धूल धूप बारिश, हर मौसम में किस तरह से अपनी आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं? इसमें दो तरीके के लोग आते हैं। सबसे पहले जो आज की विकट समस्या है बच्चों के, ऑनलाइन कोरोना काल में क्लासेस होने लगे और आँखों के मरीज, ऐसा लगा जैसे कोरोना बम फटता है वैसे आँख बम फटा। मोबाइल पे काम करने से छोटे छोटे बच्चों को बहुत नंबर लगा। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है, जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं इमीडिएटली उसको तुरंत डिस्कार्ड करें, बंद करवाएं। अगर आज भी वो मोबाइल पर होमवर्क कर रहे हैं तो उनको डेस्कटॉप लैपटॉप दिलवाएं, मोबाइल एकदम बंद करा दें, मोबाइलों से आँख खराब हो रही है। पौष्टिक खाना आज के बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, फास्ट फूड का ज़माना है, मोमोज बर्गर अंड का बंड खाएंगे, पौष्टिक खाना नहीं खाएंगे, जिसका असर आँखों में पड़ रहा है। ये बच्चों के लिए हो गया, इसको तुरंत रोकें, पौष्टिक खाना खिलाएं। हमको याद है जब हम बचपन में पढ़ते थे, न टीवी था न मोबाइल था। हमारे स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ते थे तो उस 1000 बच्चे में कोई एक बच्चा अगर चश्मा लगा के आता था तो उसका नाम चश्मुद्दीन रख दिया जाता था। आज हर दूसरा बच्चा चश्मा लगा रहा है। ये सोचनीय बात है। अभिभावकों को ये सोचना चाहिए और कड़ाई से बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। थोड़ा सा आज के बच्चों के साथ ज़्यादा आप कड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। और बड़े लोगों से ये निवेदन है कि नेकेड आई बाहर न निकलें, वातावरण में बहुत प्रदूषण है। और दूसरा बच्चा चश्मा लगा रहा है, ये सोचनीय बात है। अभिभावकों को ये सोचना चाहिए और कड़ाई से बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। थोड़ा सा आज के बच्चों के साथ ज़्यादा आप कड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। और बड़े लोगों से ये निवेदन है कि नेकेड आई बाहर न निकलें, वातावरण में बहुत प्रदूषण है, अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज़्यादा हैं, ओजोन परत कम हो जाने के कारण चश्मा लगा के निकलें। और समय समय पर भले ही आँख में तकलीफ़ हो ना हो, अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आप शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको अगर मालूम है कि आप शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, भले ही आँख में कोई तकलीफ़ ना हो, आप उसके बावजूद भी आप जाके अपनी आँख डॉक्टर को बीच बीच में चेक कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अनुराग टंडन जी। जहां एक तरफ
मेडिकल के नाम पर लूटपाट मचा हुआ है। हर जगह अक्सर सुनने में आ जाता है कि फला अस्पताल में ये लूटपाट हुआ मरीज के साथ, तो फला अस्पताल में ये हुआ। वहीं पर एक कहावत भी कही गई है कि भगवान के बाद धरती पर यदि भगवान के रूप में है कोई तो वो है डॉक्टर। और ये सच है कि डॉक्टर अनुराग टंडन ने ये साबित किया है कि वाकई में ये इनको जिनको पेशेंट आते हैं इनके पास, वो इनको भगवान ही मानते हैं। ये इतना आपने सुना कि 1.25 लाख से ज़्यादा ये निःशुल्क ऑपरेशन कर चुके हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है, कहीं न कहीं इनके अंदर एक इंसानियत है डॉक्टर के साथ। जहाँ एक तरफ डॉक्टर लूटपाट करते हैं, वहीं ये पूरी इंसानियत के साथ लोगों की मदद करते हैं, समय समय पर निःशुल्क कैंप लगाते हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई गरीब आ जाता है इनको प्राइवेट तरीके से दिखाने, तो उसको भी ये राय देते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा लगेगा, तुम एक काम करो, हमारा निःशुल्क फला डेट में कैंप लग रहा है, तुम वहाँ आ जाओ, तुम्हारा पैसा बच जाएगा। तो इस तरह के डॉक्टर आपको पूरे भारतवर्ष में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे डॉक्टर बहुत कम हैं जो इंसानियत के साथ अपने पेशे को सबके सामने जाहिर करते हैं। और भी डॉक्टर साहब की बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत से रिकॉर्ड हासिल किए हैं। और 29 वर्षों में इन्होंने पैसे तो बहुत नहीं कमाए, इंसानियत के नाम पर एक इंसान को कमाया है। ये बहुत ही प्रचलित डॉक्टर हैं। शायद हमारे खबरों के पहले भी आप इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम डॉक्टर साहब के एक नई उपलब्धि को लेकर आपके सामने आए, तो आप भी देखें। फिलहाल प्रभात खबर से बनारस से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।